सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बहुत बेसिक बहुत ईजी टॉपिक है, एग्जाम से मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है ना, हम इस टॉपिक पर वार्तालाप करेंगे। इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूँगा आपका कुछ। ठीक बेटा, आप लोगों को पता है सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई डेट शीट आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो 31 मार्च को होने वाला है और जल्द ही यूपी बोर्ड भी अपनी डेट शीट जारी कर देगा। ठीक, उसके अनुसार भी हम देखेंगे कि उनका एग्जाम्स में जो अकाउंट्स का पेपर है वो कब पड़ता है या उसकी डेट्स कब आती हैं। ठीक है, जब तक अगर मैं सीबीएसई को कवर अप करूँ बेटा, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, आपको क्या करना है, टॉपिक्स दोनों के सेम है। आपको पता है सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता। आपको पता है ग्लोबली अब क्या चल रही है आपकी इंडिया के अंदर, एनसीईआरटी। आप किसी भी जिले, किसी भी राज्य या फिर किसी भी छोटे से गांव में भी रहते हैं तो वहां पर भी आपकी सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। एनसीईआरटी के वही सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप अलग अलग राज्य अलग अलग जिले में रह रहे हैं तो वहां पे जो बुक्स आपने परचेज कर रखी है उनके राइटर्स अलग अलग हो। ठीक है, टॉपिक्स सारे सेम है। क्लियर है? तो मैं सिर्फ आपसे कहना इतना चाहूंगा बेटा, अगर हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, आपको पता है, तो फ्यूचर में आपकी जो वीडियोस हो सकती हैं वो अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स की अभी चल रही हैं, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर मैं टॉपिक को कवर कराता हूं। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है कि वीडियो का 2-1 मिनट आपका लेंथ बढ़ जाए, थोड़ा सा 15 या 20 मिनट तक पहुंच जाए। होप आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और समझेंगे। कुछ नहीं करना आपको, जो वीडियोज में करवाया जा रहा है आप उस कॉन्सेप्ट को सीखें और उसको बुक्स में दिए गए क्वेश्चन में अप्लाई करें। आप आराम से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बावजूद भी आप, यानी कि आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है, तब भी आप आराम से 60 से 70 नंबर क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हो, हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट तो सभी को पता है कि आप किसी से अगर कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी बोरो करते हैं, सॉरी उधार लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है बेटा, आप उस जो अमाउंट आपने ली है उससे एक्स्ट्रा में अगर उसमें कुछ भी पे ऑफ करते हैं तो उस अमाउंट को इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं ड्राइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग? तो ड्राइंग कुछ नहीं है, पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ भी अमाउंट बोरो करता है या फिर विड्रॉ करता है, बोरो माने उधार लेना, विड्रॉ माने निकालना। अगर पार्टनर बिजनेस से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उस अमाउंट को ही आप ड्राइंग बोलते हैं। जैसे कैपिटल में उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, इसी प्रकार से उनके द्वारा की जाने वाले ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक, कुछ यूनिक नहीं है, सब कुछ सेम है। इंटरेस्ट निकालने का प्रोसेस कैसा है बेटा, वो कक्षा 8 का आपको वही सिंपल ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि भाई आपने अगर किसी से कोई अमाउंट विड्रॉ करी है, उधार लिया है, तो आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम, वही मेथड यहां पर फॉलो होगा। जितने समय के लिए आप पैसा उसका यूज करेंगे, उसका मतलब फर्म का, क्योंकि पार्टनर यूज कर रहा है ना, तो फर्म का जितने समय के लिए पैसा यूज होगा तो फर्म सिर्फ और सिर्फ उससे उतने ही समय का इंटरेस्ट उस अमाउंट पर क्लेम कर सकती है, यानी कि मांग सकती है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। ठीक, तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। कुछ नहीं करना, अगर अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ हो रही हैं तो आपको सेपरेट सबका अलग अलग मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट अगर अमाउंट एक ही पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि एक पर्टिकुलर मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है मिस्टर ए, वो फर्म से हर महीने 5-5 हजार रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि एक ही पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, कोई अमाउंट चेंज नहीं कर रहे, तो उस केस में आपको सॉल्यूशन करना थोड़ा सा सरल हो सकता है, क्योंकि आपके पास कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। आप उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको हर अमाउंट पे अलग अलग अमाउंट पे विड्रॉ सॉरी इंटरेस्ट नहीं निकालना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस एक अमाउंट पे एक ही बार इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, टाइमिंग का थोड़ा इशू होगा, वो मैं आपको भी डिफाइन करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं जो टाइमिंग पे बात करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट हमेशा टाइमिंग पर लगता है कि कितने समय के लिए आपने पैसा यूज किया, तो हम टाइमिंग की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे बात करता हूं बेटा, मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं। सपोज दैट भाई मिस्टर ए है, वो हर महीने जो ड्राइंग कर रहे हैं वो 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अब मंथ कौन कौन से होता है आप सभी को जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये मंथ्स हैं आपके। मान के चलिए भाई मिस्टर ए जो पार्टनर है वो 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हैं। अब कोई पर्टिकुलर डेट तो होगी कि कुछ निकाल कब रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं इस केस में कि वो हर महीने की फर्स्ट डे मतलब
1 तारीख को विड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा, उस केस में आप पहले जब पहली बार ड्राइंग करी होगी आपने यहाँ पर 1 जनवरी को करी होगी कितनी, 5,000 रुपए, जिसपे इंटरेस्ट कितने महीने का लगना चाहिए भाई, जनवरी का पूरा लगेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है। ऐसे ही जब आपने फरवरी में 1 तारीख को अमाउंट निकाली होगी तो उस फरवरी में निकाले जाने वाली अमाउंट पे कितने महीने का लगेगा, 11 महीने का, ठीक है। इसी प्रकार मार्च में जो अमाउंट निकाली होगी उस पर लगेगा बेटा 10 महीने का, फिर आपका 9 महीने का, फिर आपका 8 महीने का, सिमिलरली 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। अगर आप हर बार इंटरेस्ट निकालते हैं तो आपको 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले 5,000 रुपये आप निकालेंगे 12 महीने का, फिर 5,000 रुपये निकालेंगे आप 11 महीने का, और इसी प्रकार से आपको 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया, ठीक है ना। उसी को सरल करने के लिए बेटा एक टॉपिक लगता है आपका एवरेज मेथड, ठीक है। औसत, औसत बोलते हैं एवरेज को, औसत यानी कि आप क्या करेंगे, आप ये सारे अमाउंट ये एज्यूम कर लेंगे कि एक ही पर्टिकुलर डेट को निकाली जा रही है, और वहां से आप क्या करेंगे बेटा, वहां से आप एक एवरेज मंथ निकाल लेंगे, फिर एवरेज टाइम निकाल लेंगे, जहां से आप इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करेंगे वो उतनी ही आएगी जितने की इन 12 बार को अलग अलग करके सॉल्व करके सम करने के बराबर आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में भैया 12 बार कैलकुलेशन करेंगे, फिर उन सबका सम करेंगे, तब आपको टोटल इंटरेस्ट पता लगेगा, ठीक है। आप क्या करें, आप उसका सिंपली एवरेज कर लें। कैसे करें भाई, जब पहली ड्राइंग उसने करी होगी 1 तारीख को जनवरी में, तो उसको पहली ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट देना होगा, कितने महीने का, आपने बोला जी 12 महीने का, 12 मंथ्स का। उसके बाद जब उसने सबसे लास्ट ड्राइंग करी होगी तो बेटा जब दिसंबर की 1 तारीख को करी होगी, यानी कि 1 दिसंबर को, तो उस वाली अमाउंट पे से कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, आपने बोला सर 1 महीने का, ठीक है। और आप जानते हैं किसी भी चीज को एवरेज करने के लिए उनका सम डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है आपके पास। अब नंबर कितने हैं, 1 और 2, 2 नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। अब 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 6.5, यानी कि अगर मैं 5,000 रुपए पे एक ही बार 6.5 महीने का ब्याज निकाल देता हूं तो वो उतना ही आएगा जितना कि ये 12 बार अलग अलग सॉल्यूशन करके उसके सम जितना बनेगा, ठीक। ये आपका थोड़ा इजी है। आपके ऐसे ही बिगिनिंग हमने क्या लिया, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, इसी प्रकार से मिडल ऑफ द मंथ हो सकता है, यानी कि हर महीने की 15 तारीख मान लो समथिंग, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हर महीने के लास्ट में भी हो सकता है 31st को, यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक। ये तो बात हो गई मंथली। इसी प्रकार से बेटा आपका सॉरी क्वार्टरली भी हो सकता है। क्वार्टर मतलब क्या होता है, एक महीने में, सॉरी एक साल में 3 महीने को बोलते हैं आप एक क्वार्टर, ठीक है ना, कि एक साल में 3 मंथ्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वार्टरली भी पूछ सकता है, फिर आपसे हाफ ईयरली भी पूछ सकता है। कुछ यूनिक नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सारे फॉर्मूलों को एवरेज करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले एक बार फॉर्मूले बता दूं, ठीक है ना, फिर मैं आपको उन सबको एवरेज करके एक ही बार में याद करवा दूंगा। कैलकुलेशन करना टफ नहीं है, कैलकुलेशन तो इजी है। सिंपल आप क्या करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप जो भी अमाउंट आएगी, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा उसका इंटरेस्ट, ठीक है ना। इशू क्या है, आप टाइमिंग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर ड्राइंग का जो पीरियड है वो अलग अलग है। कोई भाई 10 महीने पहले निकाली जा रही है, कोई 11 महीने पहले निकाली जा रही है, कोई 9 महीने पहले निकाली जा रही है, तो ये इशू आ रहा है ना, दिक्कत आ रही है। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सिर्फ उसी केस में लगेगा जब आपकी अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे हो रही है। रेगुलर इंटरवल मतलब कि पर्टिकुलर एक डेट फिक्स है और अब एक अमाउंट भी फिक्स है, और वही अमाउंट आप हर उस तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं जो आपने डेट डिसाइड कर रखी है, तो उस केस में आपका ये जो फॉर्मूला है वो लग जाएंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले जो फॉर्मूला बनेगा क्या होगा, BEGNING, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सेम इसी प्रकार से मिडल ऑफ एवरी मंथ, थर्ड वन क्या होगा बेटा, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में। तो उस केस में क्या होगा बेटा, आप अगर हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हैं 1 तारीख को, तो आप उसकी एक एवरेज डे ले लें, यानी कि एवरेज टाइम ले लें, कितना होगा 6.5 मंथ
यानी कि 6.5 महीने, क्या मान लेंगे आप, 6.5 महीने। क्लियर है। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप हर महीने के मिडल में यानी कि 15 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्या मान लेंगे बेटा, जो एवरेज टाइम होगा 6 मंथ, क्या मानेंगे बेटा, 6 मंथ। ठीक है। अगर आप हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तो आप उसको क्या एज्यूम करेंगे, 5.5 मंथ। ठीक है। क्लियर है। ये मैंने आपको फॉर्मूले बोल दो या फिर टाइम पीरियड बोल दो, मैंने लिख दिया कि आप हर महीने के शुरुआत में करेंगे तो क्या होगा, मध्य में करेंगे तो क्या होगा, अंत में करेंगे तो क्या होगा। बेटा इस वीडियो में मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं, ये तो आप गूगल भी कर लेते तो वहां पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाता। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आया कैसे है, ये 6.5, 6 या 5.5 आया कैसे है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये तो आपको बेटा गूगल करेंगे वहां भी मिल जाएगा। ठीक है। ये कोई यूनिक थोड़ा लिखा है मैंने। इसी प्रकार से बेटा आप बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 मंथ को बोलते हैं क्वार्टर, 3 महीने के एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर हो सकता है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो सकता है। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो बेटा मंथली तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। अदरवाइज आपके बुक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की, तो उस केस में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के केस में क्या होगा बेटा, आपको जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 7.5 महीने। ठीक है। मिडल वही रहेगा 6.5 महीने, और अंत क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4.5 मंथ, क्या हो जाएगा 4.5 मंथ्स। ठीक है बेटा। ये आपका क्या हो गया, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है, क्वार्टर है, यानी कि तिमाही बोलते हैं क्वार्टर को अंग्रेजी में, हिंदी में क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है। मैं आपको ये सब बताने नहीं आया हूं, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। आप गूगल करेंगे वहां पर भी आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। बिल्कुल बताने नहीं आए, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना आपको। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि वो जो पहले हमने किया 6.5, 6 और 5.5, ये जो हमने अब लिखे 7.5, 6 और 4.5, ये आए कैसे, क्योंकि एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप सारे याद कर सके, या फिर आपको याद रहे भी। हो सकता है कि आपने याद करके गए वहां पर जाके भूल जाए, या फिर इतने सारे आप पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9 फॉर्मूले, हो सकता है कि आप माइंड में मिक्स कर दें। तो उस केस में आप अपने आप को वहां पर सेफ कैसे करेंगे, वहां पर बचाएंगे कैसे कि गलत होने से। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है ना, कि वो आए कैसे सारी चीजें। आप मेरे साथ बस एंड तक ठीक ही रहिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ और अलग से भी डिस्कस करूंगा, तो प्लीज अंत तक जरूर देखें। ठीक है। मैं सबसे पहले बात करता हूं बिगिनिंग ऑफ मंथ, यानी मैं मंथली वाले केसेस पे बात कर रहा हूं कि वो जो मंथ के डेट्स हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो 6.5, वो 6 और वो 5.5 आया कैसे। बेटा अगर मान लो मैं मंथ लिख रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं अभी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमने जो वहां पर 6.5 लिखा वो 6.5 एक्चुअल में कैसे आया। ठीक है। हम रट्टा थोड़ा मारेंगे, हम रट्टे थोड़ा करेंगे उसका कि हाँ भाई याद कर लिए, एक बार 6.5 आएगा, 6.5 आएगा, 6.5 आएगा, तो आप याद करके चले गए। हो सकता है पेपर में आप भूल जाए, तो उस केस में फिर आप गलत कर देंगे ना। तो उससे इजी का एक बार समझ लो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा बस, इससे ऊपर नहीं लगेगा। देखो बेटा जब आपने पहली बार ड्राइंग करी होगी तो आपने उस पहली बार जो 1 जनवरी को ड्राइंग करी होगी, तो उस पर आप कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, 12 महीने का, बाकी का आपका कोई काम नहीं है। ठीक है। बस आपको पहली वाले मंथ का पता लगाना है कि पहले वाली ड्राइंग पर मैं कितना ब्याज दे रहा हूं, कितने महीने का दे रहा हूं, प्लस और आपको पता लगाना है कि जो मैंने सबसे आखिरी ड्राइंग करी होगी 1 दिसंबर को, उस पर मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट देना है। तो उस पर कितने महीने का होगा बेटा, 1 महीने का। क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर को हम मान के चल रहे कि साल ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस केस में इसका क्या हो गया, 1। क्लियर। 12 + 1 13, और आपको पता है हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसका एवरेज, यानी कि औसत। एवरेज कैसे करते हैं बेटा, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, यानी कि बेटा नंबर्स का सम करो और डिवाइड कर दो उसको, उसमें जितने नंबर्स हैं, जैसे कि यहां पर कितने नंबर्स हैं, 1 और 1 2, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 13/2, और आप सभी जानते हैं कि अगर मैं 13 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 6.5 मंथ। ये बेटा इस प्रकार से आपका आया है कौन सा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर आप हर महीने की शुरुआत में करेंगे तो आपका 6.5 कैसे आया, इस प्रकार से आया 6.5। ठीक है। हम बात करते हैं अब एक बार मिडल की, मिडल ऑफ एवरी मंथ।
अब हमने पढ़ लिया कि भाई वहां पर 6 महीने आ रहा था। अब इशू क्या है कि 6 एक्चुअल में कैसे आया, हमें वो भी तो समझना है। अब 6/12, सॉरी सॉरी बेटा, थोड़ा सा धसका सा हो रहा है। 6 मंथ का हम कैसे निकालेंगे भाई? देखो अब थोड़ा सा दोबारा से समझो, केस चेंज हो गया तो आप दोबारा से एक बार समझ लो। सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी है, कुछ आपको उसके बाद रट्टा मारने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको सिर्फ समझ के काम करना, रट्टाखोर नहीं बनना अपने को कि हम रट्टा मारेंगे और पढ़ेंगे। समझिए ध्यान से, मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर आप हर महीने के मध्य में ड्राइंग कर रहे हैं, मध्य मतलब बीच में, तो सपोज दैट कि आपने जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 यानी कि 31 दिन होते हैं। आपने 15 तारीख को विड्रॉइंग करी पहली, यानी कि महीने के मध्य में, तो उस केस में बेटा जो पहली ड्राइंग आपने करी होगी उसके बाद कितना टाइम बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 मंथ तो पूरे बच गए, प्लस अभी 15 दिन इसके भी तो बच गए। और 15 दिन को आप क्या बोलेंगे? हाफ मंथ। क्या बोलेंगे आप उसे? हाफ मंथ। यानी कि जो आपने पहली विड्रॉइंग करी होगी वो कितना बन रहा होगा बेटा? 11.5, ठीक है? जो आपने पहले ड्राइंग करी होगी उस पर कितने महीने का ब्याज बनेगा बच्चे? 11.5 महीने का, प्लस हमें एवरेज करना है, हमें इसका काम है नहीं। जो आपने लास्ट ड्राइंग करी होगी बेटा दिसंबर की 15 तारीख को, तो उस पर कितने महीने का ब्याज बनेगा? उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका आधे महीने का बनेगा, हाफ मंथ का। और आप हाफ को कैसे लिखते हैं? 0.5। एवरेज करने के लिए क्या करेंगे? फिर 2 से डिवाइड। 11.5 प्लस में 0.5, दोनों मिलाकर कितना हो गया बेटा? 12। और 12 को अगर मैं 2 से भाग कर देता हूं तो कितना आएगा? 6 मंथ। तो ये 6 इस प्रकार से आया, ठीक है? कुछ यूनिक नहीं है, सब चीज आपको पता है, आप सब चीज जानते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर है? हम लास्ट वाले की बात करेंगे किसमें? एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि अगर आप हर महीने के अंत में निकाल रहे हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर आप हर महीने के अंत में निकाल रहे हैं, तो आपका जो 5.5 आया था, यानी कि 5.5 आया था, वो 5.5 आया कैसे था? ठीक है? अब देखो बेटा, अगर मैं एंड की बात करूं तो आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 जनवरी को, यानी कि 31 जनवरी को। जब मैंने जनवरी के लास्ट में ड्राइंग करी होगी तो उस महीने का इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, बाकी किसका लगेगा? पूरे 11 महीने का। यानी कि पहली जो मैंने ड्राइंग करी होगी महीने के अंत में, तो उस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा? 11 महीने का। बिल्कुल क्लियर? अब समझदार है आप। लास्ट में जब मैंने 31 दिसंबर को ड्राइंग करी होगी तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर को तो हम मान के क्या चल रहे हैं कि साल बंद हो जाएगा। तो यहां पर क्या लगेगा? 0, ठीक है? यानी कि 0 मंथ का लगेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है? उसका एवरेज। कैसे करेंगे एवरेज? 11 प्लस में 0 डिवाइड बाय 2। पता है ना 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर दो नंबर है, 11 और 0। अब हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 प्लस 0 क्या होगा? 11 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 5.5 मंथ, ठीक है? तो रिमेंबर, आपको याद रहेगा कि मैंने ये, यानी कि जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो गूगल पे लिखा हुआ है, जो आपके पास नोट्स आपके अवेलेबल है, जहां से आप पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ वो आया कैसे एक्चुअल में, ठीक है बेटा? ये 6.5 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, ये 5.5 कैसे आया? कुछ यूनिक नहीं करा आपने, सिर्फ और सिर्फ पहले वाली ड्राइंग और लास्ट वाली ड्राइंग का जो ड्यूरेशन है, यानी कि समय है, उसका एवरेज क्या है, बस। कुछ नहीं करा, आपको कुछ याद नहीं करना। 6.5, 7.5, 9, 5, जो भी कुछ याद नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है इन्हें, ठीक है? आशा है कि आपको समझ में आएगा। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। भाई बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 कैसे आया? कि अगर आपने पहली ड्राइंग 1 जनवरी को करी होगी तो उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा पहली वाली ड्राइंग पर, ये रहा 12 महीने। और जो लास्ट ड्राइंग आपने बेटा 1 दिसंबर को करी होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ब्याज लगेगा, जो कि होगा दिसंबर आपका। एवरेज कैसे करेंगे? दोनों का सम डिवाइड बाय 2, आपके सामने 6.5 आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से मिडल कैसे निकालेंगे, यानी कि 6 महीने जो आ रहा है वो आया कैसे? भाई आपने पहली ड्राइंग कब करी होगी? भाई 15 जनवरी को, मान लो 15 जनवरी है, 16 जनवरी मान लो आप। उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे जो आपने पहली बार ड्राइंग करी होगी बेटा जनवरी में, तो उस जनवरी के महीने का तो लगेगा हाफ मंथ का, और बाकी पूरे 11 महीने, 11 प्लस में हाफ क्या होगा? 11.5, 11 11.5, ठीक है बेटा? और जो लास्ट ड्राइंग आपने करी होगी वो कब करी होगी? 15 या 16 दिसंबर के आसपास। उस पर कितने महीने के ब्याज लगेगा? सिर्फ और सिर्फ आधे महीने का, यानी कि हाफ मंथ का। दोनों को जोड़ेंगे फिर एवरेज करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 12/2, यानी कि 6 मंथ। ये आपका 6 इस प्रकार से आता है, ठीक है? लास्ट में आ जाओ, एंड ऑफ एवरी मंथ, कि हर महीने के अगर अंत में आप करेंगे तो क्या होगा आपका बेटा? अंत में करेंगे तो आपको दिख रहा होगा साफ तौर पर, कुछ यूनिक नहीं है। एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा? जब मैंने पहली ड्राइंग करी होगी 31 जनवरी को, तो उस पर जनवरी का ब्याज तो लगेगा नहीं, बाकी के 11 महीने का लगेगा, तो ये 11 वो वाला है। और जब मैंने लास्ट
मंथ सॉरी लास्ट डे ऑफ द ईयर यानी कि 31 दिसंबर को ड्राइंग करी होगी तो भाई उस पर तो ब्याज लगना ही नहीं है उस साल, क्योंकि वो साल का आखिरी ही दिन है, तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो। और जब दोनों को आप एवरेज करेंगे तो क्या आएगा 11 डिवाइड बाय 2 5.5 मंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये आते हैं कौन से, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है। इसी प्रकार से मैं आपको एक बार रिमेंबर करा दूं, याद दिला दूं दोबारा से, अब आप खुद भी करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, क्वार्टरली वाले जो केस में आपने पढ़ा है 7.5, 6, 4.5, अब वो आया कैसे, वो आप और मैं मिलके सॉल्व करेंगे उसको कि वो आए कैसे एक्चुअल में। ठीक है, साथ साथ देखना बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि आप क्वार्टर किसे बोलते हैं बेटा, 3 मंथ को बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, 3 मंथ्स को आप क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। बहुत इजी वे में बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से। 3 महीने को बोलते हैं बेटा एक क्वार्टर। अगर मैं लिख दूं यहां पर कि एक क्वार्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 3 मंथ होगा। एक क्वार्टर बराबर क्या होगा 3 मंथ, बस कुछ यूनिक नहीं है, बहुत सिंपल काम है। ठीक है, तो हम एक बार इन चीजों को तीनों को यहां पे समझ लें कि वो एक्चुअल में कैसे आया 7.5, वो एक्चुअल में कैसे आया 6, वो एक्चुअल में कैसे आया आपका 4.5। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना, आप खाली समझिए बस। ठीक है, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। भाई क्वार्टर मतलब 3 मंथ को बोलेंगे, यानी कि एक क्वार्टर तो आपका ये बन जाएगा। सिमिलरली एक क्वार्टर आपका ये बन जाएगा 2, 3 और एक 4। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सब 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 3 महीने के ग्रुप को क्या बोलते हो आप, एक क्वार्टर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के शुरुआत में करनी है, तो क्या होगा बेटा। अब आपने बच्चे पहली जो ड्राइंग करी होगी क्वार्टर, यानी कि इसकी शुरुआत क्या होगा 1 जनवरी, यानी कि आपने इस यहां पर 1 जनवरी को पहली ड्राइंग करी होगी, कब 1 जनवरी को। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि उस पर्टिकुलर ड्राइंग पर जो आपने 1 जनवरी को करी है, यानी कि क्वार्टर के शुरुआत में करी है, उस पे कितने क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा, उसका एवरेज करो बस, कुछ यूनिक नहीं करना आपको। भाई 1 तारीख को करिए तो ये पूरा क्वार्टर काउंट होगा, ये भी पूरा क्वार्टर काउंट होगा, ये भी पूरा क्वार्टर काउंट होगा और ये भी, यानी कितने क्वार्टर का हो जाएगा 4 क्वार्टर का। प्लस लास्ट ड्राइंग आप कब करेंगे बच्चे, इस ईयर आपका साल का आखिरी क्वार्टर है, तो इसका शुरुआत क्या होगा अक्टूबर की 1 तारीख, तो ये क्या होगा बेटा सिर्फ और सिर्फ अब जब आप ड्राइंग करेंगे 1 अक्टूबर को, तो उस लास्ट वाली अमाउंट पे कितने क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा, 1 क्वार्टर का। कितने क्वार्टर का, 1 क्वार्टर का। ठीक है, कितने क्वार्टर का बेटा, 1 क्वार्टर का, लास्ट वाला जो क्वार्टर है। और एवरेज कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं, 2 से डिवाइड, आप 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा बच्चे 4 + 1 यानी कि 5 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 2.5 क्वार्टर, क्या आएगा 2.5 क्वार्टर। यानी कि आपका अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो रहा है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा 2.5 क्वार्टर का, और आपको मंथली में चाहिए। आप सभी जानते हैं कि एक क्वार्टर बराबर क्या है 3 मंथ है, तो 2.5 क्वार्टर कितने महीने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यानी कि 7.5 महीने के बराबर होगा। तो होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि वो 7.5 महीने एक्चुअल में आए कहां से, आपको कैसे पता लगेगा वो 7.5 कैसे आए, आपको कौन समझाएगा, मैं समझाऊंगा आपको 7.5 कैसे आए वो। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप मिडल में बात करेंगे तो बच्चे पहली ड्राइंग आप जब करेंगे वो क्या करेंगे इस क्वार्टर के बीच में, यानी कि यहां पर मैं पहली ड्राइंग कब करूंगा फरवरी में। ठीक है, अब फरवरी में अगर मैंने बीच में ड्राइंग करी यानी कि इस पे कितने क्वार्टर के बाद लगेगा, भाई आधा क्वार्टर तो जा चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ आधे का लगेगा, यानी कि 0.5 का। ये पूरा और ये पूरा, यानी कि 3 पूरे क्वार्टर और 1 आधा क्वार्टर, यानी कि मैं 3.5 क्वार्टर बोल दूं सीधा सीधा 3.5 क्वार्टर। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी बेटा, यहां पर इस क्वार्टर के मध्य में, और जब मैं इस क्वार्टर के मध्य में ड्राइंग करूंगा तो उस लास्ट वाली ड्राइंग पर कितना समय लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका आधा क्वार्टर, आधा मतलब 0.5। एवरेज करेंगे वही तरीका सिंपल, 3.5 + 5 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा बेटा 2 क्वार्टर। ठीक है, 2 क्वार्टर। आपको टाइमिंग किसमें चाहिए, मंथ में, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे मल्टीप्लाई किससे करनी है, 6 कैसे आएगा, आप बताएंगे कैसे बताएंगे, भाई सर 1 क्वार्टर बराबर 3 मंथ होता है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सिंपल क्यों घुमा रहे हो बात को, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 महीने आपका इस प्रकार से आता है, कब, जब बात मिडल की होती है तब। ठीक है, अब हमारे को लास्ट बात करनी है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के अंत में ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो 4.5 मैंने लिख दिया था पहले बड़ी फुर्ती में 4.5 मंथ, वो आया कैसे 4.5, कैसे पता लगेगा 4.5 महीने का, हमने तो लिख दिया, गूगल पे तो लिखा हुआ आ गया कि 4.5 महीने का लगेगा, लेकिन आपको बताएगा कौन कि 4.5 महीने कैसे आएगा, मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए एक बार।
कि 4.5 महीने का कैसे आएगा? भाई आपने जो ड्राइंग करी होगी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, आप मुझे बताओ, खाली आप साथ दो मेरा, कि मैंने सबसे पहले ड्राइंग कब करी होगी? इस जगह पर मार्च में। तो इस क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, खत्म हो गया, क्योंकि ये क्वार्टर एंड हो गया ना उसका। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 3 क्वार्टर्स प्लस। अब मैंने जो आखिरी क्वार्टर है वो कौन सा? ये वाला चौथा क्वार्टर है। इसके एंड क्या हो गया बेटा? दिसंबर लास्ट। जब मैं लास्ट दिसंबर में ड्राइंग करूंगा, यानी कि यहां पर इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। इंटरेस्ट किसका लगेगा? 0 महीने का। कितने महीने का? 0 महीने का, यानी कि 0 क्वार्टर का लगेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 1.5 क्वार्टर। 1.5 क्वार्टर। फिर आपको क्या चाहिए मंथ में? अब के बार आप मुझे बताएंगे कि 1.5 की मल्टीप्लाई मैं कैसे करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि 4.5 कैसे आएगा, आप बताएंगे। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं कि सर आपने ऊपर बताया था कि एक क्वार्टर बराबर 3 मंथ होता है, तो आप क्या कर दो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा बेटा? 4.5 मंथ। ये है आपके कब? बिगिनिंग ऑफ, एंड ऑफ, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के मध्य में, शुरुआत में और सॉरी बच्चे अंत में अगर ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो आपने लिख रखा है बुक्स में वो कैसे आएगा एक्चुअल में। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीजें भी समझ में आई होंगी। एक लास्ट टॉपिक और एक छोटा सा टॉपिक हमारा का, कौन सा? हाफ ईयरली वाला, कि हाफ ईयरली में जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग निकालेंगे कैसे। अब मैं पहले नहीं बताऊंगा, वो आप मेरे साथ साथ काम करेंगे कि वो निकालेंगे कैसे, वो कितना कितना आएगा। ठीक है, चलिए, होप आपको ये सारा समझ आया होगा। हम आगे चलते हैं बात को लेके अपनी। अब हम बात करेंगे किसकी? बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर। मिडल का केस तो आपको वैसे याद हो जाएगा बच्चे, हमेशा 6 मंथ का लगेगा। ठीक है, मिडल में क्या लगेगा? हमेशा 6 मंथ का। जरा बताइए मुझे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब किसकी? लास्ट टॉपिक की, अपने हाफ ईयरली। अगर हम ड्राइंग हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि हाफ ईयर, यानी कि 6 महीने में सिर्फ एक बार ड्राइंग करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट की, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे टाइमिंग की? पहले बात करेंगे बिगिनिंग की, फिर बात करेंगे मिडल की, और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे हम किसकी? एंड की। ठीक है, मेरे साथ साथ काम करेंगे। हमने पहले तो कुछ नहीं पता अपने को कि क्या आने वाला है, यहां पर हम साथ मिलकर काम करेंगे। भाई सिर्फ आप मुझे खाली इतना बताइए, हाफ ईयरली का केस है तो 6 महीने को हाफ ईयर बोलते हैं, सभी को पता है। यानी कि एक हाफ ईयर बराबर क्या होता है बेटा? 6 मंथ। मैं लिख दूं यहां पर क्या? 1 हाफ ईयर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 मंथ। क्या हो जाएगा आपका? 6 मंथ, यानी कि एक आधे साल को आप बोलते हैं क्या? 6 महीने। ठीक है, अब बात करते हैं बिगिनिंग की। तो जब आपने पहली बार ड्राइंग करी होगी बेटा, उस पे आपका, यानी कि यहां पर 1 जनवरी को, शुरुआत बोल रहा है ना, शुरुआत, तो 1 जनवरी को ड्राइंग करी होगी। तो कितने हाफ ईयर है साल में? 2 हाफ ईयर है, एक हाफ ईयर एरा और एक हाफ ईयर एरा। 6 और 6 12, पूरे 12 महीने, यानी कि 1 साल हो गया। तो आपने जब पहली बार ड्राइंग करी होगी तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा, यानी कि पार्टनर के ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म लगा रही होगी, वो कितने हाफ ईयर का लगा रही होगी? पूरे 2 हाफ ईयर का। कितने हाफ ईयर का? पूरे 2 हाफ ईयर का। क्लियर है? सिमिलरली लास्ट में भाई आप मुझे बताएं खाली कि भाई जब आप अंत वाले क्वार्टर में, सॉरी अंत वाले हाफ ईयर में, 2 ही हाफ ईयर है, एक हाफ ईयर एरा और एक हाफ ईयर एरा, पहले में तो ड्राइंग हो चुकी है। अब दोबारा मैं कब करूंगा बच्चे? 1 जुलाई को करूंगा। 1 जुलाई को जब मैं ड्राइंग करता हूं तो उस समय मेरे ऊपर कितने हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा? सिर्फ और सिर्फ एक हाफ ईयर का, कि वही आखिरी है। एवरेज कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 2। सबको पता है 3 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? वो आएगा 1.5 हाफ ईयर, यानी कि मेरे ऊपर 1.5 हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, 1.5 हाफ ईयर का। ठीक है, अब हमारे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? मंथ में। अब मंथ में कैसे करेंगे? ये तो बहुत इजी काम है भाई। 1.5 हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, और एक हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं? 6। तो मेरे ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? मेरे ऊपर लगेगा बेटा 9 मंथ का इंटरेस्ट। कितने महीने का लगेगा मेरे ऊपर इंटरेस्ट? 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि अगर मैं बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी कि साल में अगर मैं 2 बार ड्राइंग करता हूं, पहले ड्राइंग करता हूं 1 जनवरी को, ठीक है, तो मेरे ऊपर उस ड्राइंग पर लगेगा कितने महीने का? 9 महीने का, अगर मैं शुरुआत में करता हूं तो। ठीक है, इसी प्रकार मिडल में आ जाओ। मिडल में तो बहुत ईजी है भाई। मिडल में कहीं भी मान लो कि आपने मध्य में ड्राइंग करी है, यानी कि मार्च और अप्रैल के मध्य में मान लो आप कि आपने पहले ड्राइंग वहां पर करी थी, तो आपके ऊपर कितने हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा? आपने बोला सर 2 हाफ ईयर होते हैं, ये तो पूरा है ही हमारे पास, इसका आधा हो गया, यानी कि 1 प्लस आधा कितना बोलूंगा? 1.5 हाफ ईयर। कितना बोलूंगा? 1.5 हाफ ईयर। ठीक है, प्लस अब एक ड्राइंग आप यहां भी करेंगे, इसमें कितने हाफ ईयर का लगेगा? आपने बोला सर ये तो पीछे निकल चुका है, अब ये क्या होगा? इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ 0.5 ही होगा, तो 0.5
एवरेज करने का तरीका एक ही है, 2 से भाग। अब आप क्या करेंगे, 1.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 2/2, 1, यानी कि एक हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा कितने का, एक हाफ ईयर का। आपको हाफ ईयर में चाहिए मंथ में चाहिए, भाई अपने को तो मंथ में चाहिए ना। अब मंथ में करने के लिए कैसे करेंगे, एक हाफ ईयर की गुणा किससे कर देंगे, 6 से, क्योंकि एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, हमने शुरुआत में पढ़ लिया। तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा अगर हाफ ईयरली में हम करते हैं मध्य में, तो कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा। कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ आप एंड में, ठीक है। अब अगर आप एंड में करते हैं तो क्या होगा, भाई एंड क्या हो गया, अब दो ही हमारे पास हाफ ईयर है, 6 महीने ये रहे और 6 महीने ये रहे। अब एंड में करेंगे तो भाई एक तो ड्राइंग यहाँ होगी और एक ड्राइंग यहाँ होगी। जब मैं एक ड्राइंग यहाँ पर करूंगा तो ये तो पूरे 6 महीने जा चुके हैं, तो इनका तो लगना नहीं है, आने वाले 6 महीने का लगेगा, यानी कि एक हाफ ईयर का लगेगा। कितने का लगेगा, एक हाफ ईयर का। प्लस लास्ट ड्राइंग जब मैं यहाँ पर करूंगा तो इसके आगे तो कोई हाफ ईयर ही नहीं है भाई, यहाँ पर क्या लगना चाहिए, सबको पता है 0 लगेगा, डिवाइड बाय 2। अब एक में 0 जोड़ेंगे तो भाई 10 तो बनेगा नहीं, एक ही बनेगा। अब एक को मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 0.5 हाफ ईयर। यानी कि अगर मैं हर 6 महीने में ड्राइंग करता हूं और अंत में करता हूं तो मेरे को बेटा 0.5 हाफ ईयर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 0.5 हाफ ईयर मतलब हमें तो मंथ में चाहिए, तो मंथ में कैसे करेंगे, 0.5 हाफ ईयर की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 6 से। सभी को पता है ना 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक हाफ ईयर बराबर ही तो 6 महीने होता है। अब 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 3 महीने का ब्याज लगेगा। किसका लगेगा, 3 महीने का, ठीक है। होप आप लोगों को ये मेरे टॉपिक्स जो मैंने आपको 3 3 6 और 3 9 हंसते गाते फॉर्मूला आपको याद करवा दिए मैंने, आपको रट्टा मारना नहीं पड़ा। पहली बात तो आपको वैसे भी याद हो चुके हैं, अगर याद नहीं भी हुए तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना, पूरी वीडियो को दोबारा से देखना, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही समझाने लगेंगे सामने वाले को बिठा के कि भाई मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। आप क्या बोलेंगे सामने वाले को, भाई मैं बताऊंगा तुझे कैसे करते हैं ये चीजें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आपके लेवल पे आपकी बुक्स में यही चीजें अवेलेबल है कि भाई अगर मंथली होगा तो क्या होगा, हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा, क्वार्टरली होगा तो क्या होगा। क्लियर है। टाइमिंग का इश्यू था वो तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना सबको पता है, चुटकियों का काम है, खाली चुटकियों का, कि भाई ड्राइंग की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। सबको पता है कि कोई यूनिक फॉर्मूला थोड़ा लगेगा, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कोई स्पेशल थोड़ा लग रहा है कुछ, ठीक है। अब समस्या क्या थी भाई, अगर ड्राइंग एक पर्टिकुलर अमाउंट की जा रही है, अगर अलग अलग की जा रही है तो बेटा कोई जुगाड़ नहीं है, फिर तो आप उसको या तो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, जो कि शायद आपके लेवल पे नहीं है, अगर होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ में, ठीक है, और साथ में आपका क्या है, या फिर इस बेस पर प्रोडक्ट मेथड भी मत लगाना आप उसको, तो आप क्या करना, पहली बात तो आपसे ऐसा पूछेगा ही नहीं, आज तक नहीं पूछो तो अब क्या पूछेगा, फिर भी पूछ लिया भाई, अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे, कुछ यूनिक नहीं है, बचपन में कक्षा 8 अगर आपने पढ़ी है सिंपल इंटरेस्ट वही करना है भाई। मैंने 5,000 निकाले 3 महीने पहले तो उस 5,000 पे 3 महीने का ब्याज दूंगा, फिर मैंने 6,000 निकाले 4 महीने पहले तो मैं 6,000 पे 4 महीने का ब्याज दूंगा। तो बस अलग अलग अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, ठीक है। बस वो वाली बात है, आपसे ये पूछेगा, वो आपसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो सब करते हुए आ रहे हैं, स्पेशल थोड़ा ना है वो। अब ये पूछेगा आपसे कि भाई अगर मैं एक पार्टनर 5,000 रुपए 10,000 रुपए हर साल निकालता है, हर महीने निकालता है, हर एक क्वार्टर में निकालता है, हर 6 महीने में एक बार निकालता है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप, तो मंथ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप सबकी अलग अलग करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूले थे, बहुत इजी थे, आपने बहुत आसानी से समझ लिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे थोड़ा सा कुछ मेन टॉपिक्स की बात करते हैं। भाई टाइमिंग अगर आपको दे रखी है तो सब वेल एंड गुड, आपके सामने है, आप निकाल ही लेंगे। अगर मान लो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट के आगे हमेशा क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट रेट के आगे क्या लिखा था बेटा, 5% पीए। अब पीए मतलब क्या है, पीए मतलब क्या है बेटा, पर एनम, एनम मतलब एक साल, यानी कि 5% आपके पूरे एक साल का है, एक साल का, ठीक है। अगर पर एनम का हिसाब ना दे रखा हो, फॉर एग्जांपल आपसे पेपर में कभी सवाल देते 5% का इंटरेस्ट है ड्राइंग पर, अब आगे पीए नहीं लिखा हुआ है, अब आप क्या बोलेंगे कि सर पीए तो है नहीं, टाइमिंग क्या माने, तो उस केस में तो और इजी होगा, टाइमिंग का कोई झमेला ही नहीं है, सीधा सीधा 5% निकालना, कलेश खत्म, कोई मैटर ही नहीं है उसमें सॉल्व करने का, कोई टाइमिंग का इशू ही नहीं है, क्योंकि टाइमिंग को खुद ही नहीं बता रहा। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 5% निकालेंगे, बात को रफा दफा करेंगे वहीं की वहीं, ठीक है। अब दूसरा, अगर बेटा आप कह रहे हैं सर ठीक है चलो आपने ये वाला बता दिया परसेंटेज, अगर टाइमिंग दिया हुआ ना हो, कि टाइमिंग नहीं बता रखा, डेट ही नहीं बताई उसने, बस ये बताया कि 5,000 रुपए निकाले, कब निकाले कैसे निकाले क्यों निकाले कुछ नहीं बता रहा, तो हम टाइमिंग को क्या एज्यूम करेंगे, उस केस में आप टाइमिंग को हमेशा मानेंगे बेटा 6 मंथ, यानी कि जिस दिन आपको, यानी कि जिस पर्टिकुलर अमाउंट पे ड्राइंग की आपको टाइमिंग नहीं पता,
तो आप वहां पर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल के सवाल में पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए साहब, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इसका यूज कैसे कैसे होगा। भाई इसका यूज क्या होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करें एंड के समय पे, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये पार्टनर के लिए तो एक खर्चा है, क्योंकि उसके खर्चा मतलब क्या है, उसको तो पे करना ही करना है। तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बोल दो, या फिर पार्टनर का पीएनएल थोड़ा ना बनेगा, पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा बेटा, वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर को तो पे करना है, किसको पे करना, फर्म को। लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है। अब जिसके लिए इनकम है, फर्म के लिए अगर इनकम है, तो फर्म के इनकम में क्या होगा, फर्म इनकम के लिए क्या करेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाती है। हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। ठीक है, तो फर्म क्या बनाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएगी। तो फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, और इनकम को कहां दिखाते हैं आप लोग, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ यूनिक नहीं था। जो कैलकुलेशन थी मैंने आपको सारी की सारी याद करा दी, कुछ आपको रट्टा मारना नहीं पड़ा, कुछ आपको 9 मंथ 6 मंथ 3 मंथ 7.5 महीने 4.5 महीने कुछ रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको वीडियो को रिवाइंड करना है, देखना है और देख के एक बार समझना है। ठीक है, और वो आपको अपने ही जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है, सारी बुक्स अच्छी हैं, आप अपनी बुक्स को उठाइए, ये टॉपिक्स जो आपने सीखे हैं आप उनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बस, और कुछ आपको स्पेशल नहीं करना। ठीक है, इससे अलग भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं वहां से आपका क्या करूंगा, जो आपके डाउट्स हैं उनको उठाऊंगा, और अगली वाली वीडियो में जरूर आपके वो डाउट्स को कवर करूंगा। ठीक है, होप आपको सबको समझ में आया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।